जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा तक। पहला वंश है हमारा शुंग वंश। मगध में शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किस शुंग शासक ने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने। भारहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? 2 बार। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराए? पतंजलि ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूत। अगला वंश है कण्व वंश। देवभूत की हत्या कब और किसने की? 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने। वासुदेव किस वंश से संबंधित था? कण्व वंश से। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कब और किसने की? 60 ईसा पूर्व सिमुक ने। अगला वंश है हमारा सातवाहन वंश। सिमुक किस वंश से संबंधित था? सातवाहन वंश से। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल और गुड़ार्ड। हाल ने कौन सी पुस्तक की रचना की? गाथा सप्तशतक की। गुड़ार्ड ने कौन सी पुस्तक की रचना की? बृहत कथा की। सातवाहन शासकों ने किन धातु की मुद्राओं का प्रचलन किया? चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन और कांस्य। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? शीशे की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों की भाषा एवं लिपि कौन सी थी? भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक क्या कहलाए? दक्षिणापथ के स्वामी कहलाए। अगला वंश है हमारा यवन शासक। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को किसने अक्षुण्ण बनाए रखा? एंटियोकस प्रथम ने। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? डियोडोरस प्रथम ने। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया? 190 ईसा पूर्व में। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर किन स्थानों पर अधिकार कर लिया? अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भाग पर। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? साकल को। हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी किसे कहा गया? साकल को। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ? मिनांडर। 165 से 145 ईसा पूर्व तक। मिनांडर की राजधानी साकल किसका प्रमुख केंद्र थी? शिक्षा का। मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन नागसेन से। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किसमें संग्रहित हैं? मिलिंद पन्हों में। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में चलाई गई यूनान की प्राचीन कला कौन सी है? हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण क्या है? गांधार कला। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोर्दोफिरनस के शासनकाल में। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कासारपड़। किस स्थान को पेरिफ्लस ऑफ इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक में पोडेकू कहा गया? अरिकमेडू को। अगले हैं शक शासक। यूनानियों के बाद भारत कौन आए? शक शासक। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। शक किसकी खोज में भारत आए थे? चरागाह की। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कब किया? 58 ईसा पूर्व में। शकों को पराजित करने वाले राजा ने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की।
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत। भारतीय इतिहास में कितने विक्रमादित्य हुए? 14 विक्रमादित्य। कौन सा शासक सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रादमन प्रथम। रुद्रादमन प्रथम का शासनकाल क्या था? 130 से 150 ईसा में। रुद्रादमन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया? अर्धशुष्क सुदर्शन झील का। रुद्रादमन किस भाषा का प्रेमी था? संस्कृत भाषा का। शकों के सभी अभिलेख किस भाषा में रचित थे? प्राकृत भाषा में। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रादमन द्वारा। त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? शकों ने। अगले हैं कुषाण शासक। भारत में पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण शासक। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन की यूची जनजाति से। कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते हैं? यूची एवं तोखरी नाम से। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। कनिष्क ने 78 ईसा में कौन सा संवत चलाया? शक संवत। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संवत कौन सा है? शक संवत। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुई? कनिष्क के। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान संप्रदाय का। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक। चरक ने किस पुस्तक की रचना की? चरक संहिता की। महाभिभाषा सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाभिभाषा सूत्र को। वासुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत्य और संगरक्ष किसके दरबार की विभूति थे? कनिष्क के दरबार के। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नागार्जुन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? माध्यमिक सूत्र। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईसा में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किस शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? कुषाण शासक। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। कुषाण काल के दौरान विकसित मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? गांधार कला। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण शासकों ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसेस द्वितीय ने। कौन सा शासक कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि धारण की? कुषाण शासकों ने। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।